हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे यूज टू और वुड का यूज़ हम ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं, ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम इन दोनों का यूज़ करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन दोनों का यूज़ आप एक ही सेंस में कर सकते हो। जब आप प्रेजेंट में खड़े हो और अपनी पास्ट की कोई एक्टिविटी, कोई भी आपकी जो भी आदतें थी, जो भी आप पास्ट की कोई स्टोरी, आप जो भी काम किया करते थे पास्ट में, उसको बताना है आपको, तो आप उसको यूज टू के साथ भी बता सकते हो और वुड के साथ भी बता सकते हो। जैसे मैं क्रिकेट खेला करती थी, या फिर मैं दिल्ली रहा करती थी, या फिर मैं सिंगिंग किया करती थी, या फिर मैं जॉब किया करती थी। आप जो भी किया करते थे, मैं सुबह 5 बजे उठा करती थी या उठा करता था, आप जो भी किया करते थे उसको आपको अगर किसी को बताना है तो आप उसको यूज टू के साथ भी बता सकते हो और वुड के साथ भी आप बता सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। रूल आपका क्या रहेगा? सब्जेक्ट होगा प्लस आपका यूज टू होगा प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि टू क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर आपको इस रूल से नहीं बनाना है तो आपको दूसरे रूल यूज कर सकते हो। सब्जेक्ट होगा, वुड होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया है कि दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। और सेंटेंसेस की जो पहचान होगी वो क्या होगा? सेंटेंसेस के जो एंड होंगे वो कैसे होंगे? ता होंगे, ता थे पे होंगे, ती थी पे होंगे, या ते थे पे होंगे। आपके सामने लिखा हुआ है। मगर जिन बच्चों को हिंदी नहीं आती उनको क्या पता है ता था ते थे, है ना? तो उनको बस ये है कि अपने प्रेजेंट में खड़े हो, किसी को अपनी आदतें बतानी है, ठीक है? किसी को अपना डेली रूटीन बताना है पास्ट का, कि मैं सुबह 5 बजे उठा करता था, मैं जॉब में जाया करता था, उससे पहले मैं सबके लिए नाश्ता बनाया करता था, और फील्ड में जाया करता था, वहां मैं क्रिकेट खेला करता था, फिर ऑफिस जाया करता था, है ना? तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो आपके होंगे वहां पे आप इन दोनों का यूज करोगे, ठीक है? दूसरी बात, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई आपके लिए, तो कैसे बनाई कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग, उस रूल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपके ऑब्जेक्ट, उस रूल के अकॉर्डिंग आप अपना डेली रूटीन कैसे बोलोगे, किसी और का डेली रूटीन कैसे बोलोगे, या फिर पास्ट की स्टोरी को प्रेजेंट के स्टाइल में कैसे बोलोगे, या फिर कोई भी क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी थिंग्स के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखोगे, तो वो भी उम्मीद करती हूँ आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एकदम से सब कुछ क्लियर नहीं होता है, आपको खुद से मेहनत करनी होगी, ठीक है? आपको एक बार फॉर्मूला याद हो जाए ना, इनको जब आपको याद हो जाए उसके बाद तो बस वोकेबलरी में आपको ध्यान देना है ना? आपको बस समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे रूल क्या होता है जिससे हम बात करते हैं। बाकी आपकी जो वोकेबलरी है उसके तो आपको खुद ही रटना पड़ेगा, याद रखने पड़ेंगे, बस आपको रूल आना चाहिए, ठीक है, बात करने का। तो आपको मैंने वो चीज़ क्लियर करा दिया है। तो ये है, ये क्या है आपकी वो प्रेजेंट की स्टोरी टेलिंग थी। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट में पास्ट की स्टोरी टेलिंग, है ना? कोई भी काम आप किया करते थे। दूसरी बात, आप जब नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, ठीक है, तो आप यूज टू के साथ ही बना सकते हो, वुड के साथ ही बना सकते हो, या डिड के साथ ही बना सकते हो। डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। When I was little, when मैंने जब या कब, I मैंने मैं, was मैंने था या थी, little मैंने छोटी, जब मैं छोटी थी या जब मैं छोटा था। ये सेंटेंस आपका कौन सा सेंटेंस है? ये आपका सिंपल सेंटेंस है। इसमें आपके द्वारा या मेरे द्वारा या राम सीता गीता के द्वारा कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। ऐसा सेंटेंस जहाँ पे किसी कर्ता के द्वारा कोई भी काम नहीं होता है या कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, उठना बैठना जाना खाना पीने का, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। और ये सेंटेंस क्या दिखाते हैं? आपकी स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं, स्टेट ऑफ लोकेशन दिखाते हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ पोजीशन दिखाते हैं। आपकी पोजीशन दिखाएंगे, आप किस हालत में हो वो दिखाएंगे, आप किस दशा में हो, या फिर आप क्या क्या हो, है ना? गरीब हो, दुखी हो, गोरे हो, मोटे हो, या फिर आपकी लोकेशन क्या है, आप पिक्चर हॉल में हो, गुजरात में हो, दिल्ली में हो, बैंक में हो, रूम में हो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे आपकी कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, जब हम पास्ट के सिंपल स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताते हैं, सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बताते हैं, तो हम वॉज और वर के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंगल के साथ आपको पता है वॉज लगता है और वर लगता है हमारा प्लूरल के साथ। दूसरा, वहीं जब हम स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट में दिखाते हैं, जैसे मैं कमरे में हूँ, मैं टीवी में हूँ, या फिर मैं बैंक में हूँ, या इस तरह से जब हम दिखाएंगे तो हम इस एमआर के साथ हम सिंपल सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे, ओके।
क्लियर। आई डिड नॉट डू एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कुछ भी। डिड नॉट, आपको पता है ना डिड नॉट कहाँ लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब में हमेशा क्या लगती है, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आपको पता है, ठीक है। मगर यूज टू और वुड वाले सेंटेंसेस में भी आप इसको नेगेटिव में ले सकते हो, ठीक है। आप यूज टू के साथ भी नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो और वुड के साथ भी बना सकते हो, या आप इन दोनों में से किसी के साथ नहीं बनाना चाहते हो तो आप डिड के साथ भी बना सकते हो, और वर्ब में हमेशा आपकी क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं किया करती थी। आई यूज टू डू ओनली, ओनली मैंने बस या केवल, वन थिंग, वन थिंग मीन्स एक चीज या एक काम, ठीक है। मैं बस एक काम किया करती थी, गो टू स्कूल, स्कूल जाती थी, ईट फूड, खाना खाती थी, एंड गो टू स्लीप, और सो जाती थी। आई यूज टू, मैं करती थी, जहाँ पे मैं बार बार यूज टू बोल रही हूँ आप सिर्फ वुड भी बोल सकते हो, आई वुड स्पेंड ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। आई यूज टू स्पेंड, स्पेंड मीन्स होता है बिताना, ठीक है। मोर एंड मोर, ये आपका एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। टाइम, मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम विद, मैंने साथ, माई फादर, अपने पापा के साथ मैं बिताती थी, ठीक है। अपना ज्यादा से ज्यादा समय किसके साथ बिताती थी, पापा के साथ बिताती थी। आई यूज टू गो टू द फील्ड विद माई फादर, मैं अपने पापा के साथ फील्ड में जाया करती थी। डियर, वहाँ, आई यूज टू प्ले फुटबॉल विद माई फादर, वहाँ मैं अपने पापा के साथ फुटबॉल खेला करती थी। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ साथ, माई फादर यूज टू टेक मी फॉर अ वॉक विद हिम, मेरे पापा, इसके साथ साथ मेरे पापा करते थे क्या, टेक मैंने ले जाना, है ना, ले जाना भी होता है और केयर करना भी होता है, रखना भी होता है, इसका मतलब मेरे को अपने साथ ले जाया करते थे वॉक पे। वी यूज टू गो टू मैनी प्लेस, और हम, वी मैंने हम करते थे क्या, गो जाते थे, टू मैनी प्लेस, मैनी प्लेस मीन्स जगह, बहुत सारी जगह हम जाया करते थे। Whenever, जब भी, पापा यूज टू कम, पापा आते थे, कहाँ, होम, जब भी पापा घर आते थे, ऑन मैंने पर या में, वैकेशन मैंने होता है छुट्टी, जब भी पापा छुट्टियों में घर आते थे, पापा यूज टू स्पेंड, स्पेंड मीन्स होता है बिताना या खर्च करना, पापा बिताते थे क्या, मैक्सिमम मीन्स होता है ज्यादा से ज्यादा, टाइम मीन्स होता है समय, विद मैंने साथ, मी मैंने मेरे, पापा ज्यादा से ज्यादा समय, मैक्सिमम टाइम मेरे साथ बिताते थे। वी बोथ, वी मैंने हम, बोथ मैंने दोनों, हम दोनों, यूज टू प्ले, हम खेलते थे क्या, लूडो, हम दोनों लूडो खेलते थे। टुगेदर मीन्स होता है एक साथ, हम दोनों क्या करते थे, एक साथ लूडो खेलते थे। एंड व्हेनेवर, और जब भी, इट वॉज इवनिंग, शाम होती थी, वी यूज टू गो, हम जाते थे कहाँ, टू द फील्ड, फील्ड में जाते थे। वेयर, जहां, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन से बगल वाले के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फील्ड के बारे में, हम फील्ड में जाते थे, फील्ड में क्या करते थे, वी बोथ यूज टू प्ले, हम दोनों साथ में खेलते थे। अ लॉट ऑफ गेम्स, बहुत सारे गेम्स, गेम्स मैंने खेल। एंड ईट आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाते थे। पापा लव्ड बीइंग विद मी, पापा को अच्छा लगता था, बीइंग मैंने होता है होना या रहना, ठीक है। पापा को अच्छा लगता था, प्यारा लगता था मेरे साथ रहना। एंड आई लव बीइंग विद हिम टू, और मुझे भी उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। टू क्या है, प्रेपोजिशन है, हमेशा एंड में आता है, ठीक है। हाउ स्लोली, स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे, हाउ मैंने कैसे, द टाइम पास, समय कैसे बीत जाता है, पास मैंने बीतना। आई डू नॉट नो या आई डोंट नो, पता नहीं। When we grow from small to big, कब हम छोटे से बड़े हो जाते हैं, it is not know, पता ही नहीं चलता। Things remain just things, remain means होता है रह जाना, कोई भी काम बाकी रह जाना, कोई भी काम होने के बावजूद जब थोड़ा बहुत रह जाता है उसी को ही हम रिमेन कहते हैं। थिंग्स मीन्स होता है बातें, विचार, सोच, है ना, तो बातें रह जाती हैं। जस्ट थिंग्स, जस्ट मीन्स होता है बस या केवल, बातें क्या रह जाती है, बस बातें रह जाती हैं। एंड द बाईगॉन, बाईगॉन मीन्स होता है बीते हुए या बीता हुआ, ठीक है, या गुजरा हुआ। मोमेंट्स मीन्स होता है पल, तो बीते हुए पल होते हैं, आर जस्ट मेमोरीज, वो क्या हो जाती हैं, मेमोरीज मीन्स होता है यादें, जो बीते हुए पल हैं वो क्या बन जाती हैं, यादें बन जाती हैं। दैट्स वाई, इसलिए, पीपल से, लोग कहते हैं, दैट कि, यू शुड, शुड मैंने चाहिए, ऑलवेज मैंने हैव
हमेशा, सॉरी, बी हैप्पी, हमेशा क्या रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। इन वट एवर मीन्स होता है जो भी, मोमेंट्स मैंने होता है पल, यू मीट, मीट मैंने मिलना, जो भी पल आपको मिलते हैं उनमें आपको क्या रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। दैट्स वाई, इसलिए आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, इसीलिए मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगी या मैं इतना बोलना चाहती हूँ, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहो। जब हम किसी को दुआएं देते हैं तो हम वहाँ पे लगाते हैं मी, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहो, प्रोग्रेस इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में उन्नति करो, आगे बढ़ो, ऑलवेज मूव अहेड, अहेड मीन्स आगे, आगे बढ़ो, इन द पाथ, पाथ मीन्स राह या रास्ता ऑफ प्रोग्रेस, जो उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ो, एंड बी हैप्पी, और हमेशा खुश रहो। तो आपको आज आपने सीखा यूज टू और वुड का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। जहाँ पे भी मैंने यूज टू लगाया है वहाँ पे आप वुड लगा सकते हो, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है दोनों में, और नेगेटिव सेंटेंसेस में आप दोनों से बना सकते हो या आप डिड के साथ बना सकते हो। तो हमेशा खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।